हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समर सन और इसे लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम समर सन। समर सन मतलब गर्मियों का सूरज। तो यहाँ पर पोएट ने बहुत खूबसूरती से सूरज के ऊपर ये पूरी कविता लिखी है। Great is the sun, and wide he goes through empty heaven with repose. And in the blue and glowing days, more thick than rain, he showers his rays. Great is the sun, and wide he goes. यानी कि सूरज बहुत महान है। एंड वाइड ही गोज़। वाइड ही गोज़ का मतलब है कि पोएट को ऐसा लग रहा है मानो सूरज बहुत दूर तक यात्रा करता है, दूर दूर तक जाता है। थ्रू एम्प्टी हेवन विद रिपोज। तो कहाँ जाता है सूरज? थ्रू एम्प्टी हेवन यानी कि खाली आकाश में मानो सूरज दूर दूर तक भ्रमण करता है, यात्रा करता है। इतना महान सूरज है कि ऐसा लगता है इस खाली आकाश में दूर दूर तक वो जाता है। और ये सब कुछ वो कैसे करता है? विद रिपोज। रिपोज मतलब अ स्टेट ऑफ बीइंग काम, यानी बड़ी शांति से वो इतना महान काम कर लेता है। पता नहीं कितनी दूर दूर तक जाता है और बड़ी शांति से जाता है। एंड इन द ब्लू एंड ग्लोइंग डेज, more thick than rain, he showers his rays. और यहाँ पर पोएट इमेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं। वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि जब आकाश नीला होता है और उसमें सूरज चमक रहा होता है तो ऐसा लगता है कि सूरज की वो किरणें बारिश की बूंदों से भी ज़्यादा घनी हैं, उससे भी ज़्यादा मोटी मोटी गिर रही हैं। तो यहाँ एक्चुअल में बारिश नहीं हो रही, सिर्फ पोएट एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं, एक तुलना कर रहे हैं कि सूरज की किरणें तो बारिश की बूंदों से भी ज़्यादा मोटी लग रही हैं। Though closer still the blinds we pull to keep the shady parlor cool, yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through. तो इससे पहले के स्टैंजा में हमने देखा कि पोएट सूरज की कौन सी क्वालिटी हाईलाइट कर रहे हैं कि सूरज पूरे आकाश में से दूर दूर तक ट्रैवल करता है और बड़ी शांति से करता है। ये इतना बड़ा काम, इतना महान काम वो बड़े आराम से कर लेता है। तो द पोएट इज़ रेफरिंग टू द सन एज ग्रेट, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट सन को ग्रेट कहता है। और सेकेंड स्टैंजा में देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट कि यहाँ कौन सी क्वालिटी सन की वो कह रहे हैं। दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स वी पुल। हम जो खिड़की के ब्लाइंड्स हैं उन्हें जितना भी नज़दीक पास पास पुल करना चाहें, टू कीप द शेडी पार्लर कूल, सो दैट हमारा पार्लर शेडी और ठंडा ठंडा रहे। येट लेकिन फिर भी, he will find a chink or two, लेकिन फिर भी he यानी he यहाँ पर कौन है? सन। लेकिन फिर भी जो सूरज हैं he will still find, वो फिर भी एक चिंक या दो चिंक ढूंढ लेते हैं। चिंक यानी कि एक पतली सी क्रैक या ओपनिंग, वो फिर भी एक दो ओपनिंग्स, एक दो क्रैक्स ढूंढ ही लेते हैं। क्या करने के लिए? To slip his golden fingers through, अपनी सुनहरी उंगलियां खिसकाने के लिए उन क्रैक्स में से अंदर। कहाँ अंदर? पार्लर के अंदर। What is the parlor? यहाँ पार्लर का मतलब है कोई रूम, जैसे ड्राइंग रूम। तो हम जितनी भी कोशिश करें वो खिड़कियों के ऊपर जो ब्लाइंड्स हैं, जो स्क्रीन्स हैं, उनको नज़दीक नज़दीक एकदम खींचने के, ताकि अंदर सनलाइट ना आए, फिर भी ये जो सन है ये एक दो क्रैक्स
ढूंढ ही लेते हैं अंदर आने के लिए। सो कैन यू गेस इस स्टैंजा में सन की कौन सी क्वालिटी हाईलाइट हो रही है? यहाँ पे लिखा है ना कि हम अपने ड्राइंग रूम के पर्दे जितने मर्ज़ी अच्छे से लगाएं तब भी सन जो हैं वो एक दो क्रैक्स ढूंढ के अपनी गोल्डन फिंगर्स अंदर ले ही आते हैं। यानी कि द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट द सन इज़ अ लिटिल फन लविंग और यू कैन से मिस्चीवियस हेयर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में सन के बारे में क्या लिखा है। द डस्टी attic spider clad, he through the keyhole maketh glad, and through the broken edge of tiles into the laddered hayloft smiles. The dusty attic spider clad, और वो जो गंदा सा एटिक है ना जिसमें स्पाइडर ही स्पाइडर होते हैं, डस्टी एटिक स्पाइडर क्लैड। एटिक क्या होता है? एटिक मतलब हिंदी में इसे जैसे घरों में अटारी होती है, वो जगह छत के बिल्कुल नीचे थोड़ी सी जगह होती है जहाँ पर हम सामान, कुछ एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर सकते हैं, उसे एटिक कहते हैं। He through the keyhole maketh glad, he मतलब सन, through the keyhole यानी कि सन की होल में से निकलकर, सन की, सूरज की जो किरणें हैं वो एटिक के की होल में से निकलकर वहाँ भी रोशनी की किरणें बिखेर देती हैं और उस गंदे से डस्टी एटिक को मेक इट ग्लैड, खुशनुमा कर देती हैं। की होल आपको पता है ना, जहाँ चाबी लगाते हैं दरवाजे में, वहाँ पर थोड़ी सी जगह होती है, तो एटिक में सूरज की किरणें उस की होल से अंदर आ जाती हैं। एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स इनटू द लैडर्ड हेलोफ्ड स्माइल्स, और टाइल्स के ब्रोकन एज के थ्रू। लैडर्ड हेलोफ्ड, hayloft is a loft used for storing hay or dried grass. hayloft होता है घरों में ऊपर एक बांस या किसी ऐसी लकड़ी से बनाया हुआ मचान जिस पर सूखी घास जो भूसी होती है उसको स्टोर किया जाता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? hayloft। तो ऐसे ही घर के ऊपर जो लैडर्ड हेलोफ्ट है, लैडर्ड मतलब जहाँ सीढ़ियाँ लगी हैं बांस की, उस जगह पे कुछ टूटी हुई टाइल्स, उनमें से सूरज की किरणें अंदर आ जाती हैं। स्माइल्स यानी कि सूरज की किरणें हेलोफ्ट के अंदर भी आ जाती हैं उन टूटी हुई एजेस के थ्रू। तो इस स्टैंजा में हमें पता लगता है कि सूरज की किरणें छोटी सी छोटी जगह में से भी अपना रास्ता बनाकर कमरे के अंदर आ जाती हैं और वहाँ का माहौल खुशनुमा कर देती हैं। तो हमें इस स्टैंजा में सन की कौन सी क्वालिटीज़ पता लग रही हैं? दैट द सन इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग ब्यूटी एंड जॉय टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक द डस्टी एटिक एंड द लैडर्ड हेलोफ्ट। इन दोनों जगहों को सन ने अपनी रेज से हैप्पी कर दिया। Meantime his golden face around he bears to all the garden ground, and sheds a warm and glittering look among the ivy's inmost nook. तो अब तक तो सूरज की किरणों की बात हो रही थी, अब यहाँ पर इस स्टैंजा में उसके गोल्डन फेस की बात आ गई। देखो लिखा है ना, मीन टाइम हिज गोल्डन फेस अराउंड ही बेयर्स टू ऑल द गार्डन ग्राउंड। अपनी किरणें तो वो भेजता ही है ऐसी दूर दराज जगहों पर जहाँ कुछ और नहीं पहुँचता, वहाँ पर अपनी किरणें तो भेज ही रहा है, लेकिन जो उसका गोल्डन गोल गोल सा फेस है वो तो वो गार्डन को पूरा दिखा रहा है। He bears to all the garden ground, सारा जो ग्राउंड है, गार्डन है, उसको वो अपना चमकीला सा गोल्डन चेहरा दिखाता है।
बेयर्स मतलब अच्छे से खोल के दिखाना। एंड शेड्स अ वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक, और एक ग्लिटरिंग सुनहरी सी वार्म गरम गरम सी लुक नज़र वो कहाँ गिराता है? आइवीज इन मोस्ट नुक। आइवी एक प्लांट होता है, एक क्रीपर जो ठंडी जगहों पे उगता है। तो यहाँ पोएट के कहने का मतलब है कि जो सन है वो आइवी जहाँ उगता है ना, ठंडी सी एकदम अंधेरी सी जगह पे, एकदम अंदर जाके घने जंगल में, वहाँ भी सन अपनी वार्म और ग्लिटरिंग लुक डालता है, यानी कि अपनी रेज वहाँ भी पहुँचा देता है। तो कहने का मतलब सन की रेज से कोई नहीं बच पाता, चाहे वो एटिक हो या हमारा ड्राइंग रूम हो या आइवी घने डार्क जंगल में उग रहा हो, वहाँ भी सन अपनी गरम गरम ग्लिटरिंग सी रेज भेज देता है और सबको अपना गोल्डन सा फेस दिखा के और अपनी सुनहरी सी किरणें दिखा के खुश करता रहता है। Above the hills, along the blue, round the bright air, with footing true, to please the child, to paint the rose, the gardener of the world, he goes. Above the hills, along the blue, यानी पर्वतों के ऊपर से नीले नीले आसमान से लगता हुआ, round the bright air, with footing true, round the bright air. एयर ब्राइट कैसे हुई? सनलाइट से। तो सन कहाँ से गुज़रता है? पर्वतों के ऊपर से नीले नीले आसमान में, सुनहरी सी धूप में। विद फुटिंग ट्रू। विद फुटिंग ट्रू का मतलब है अ फर्म पोजिशन ऑफ द फीट। जब हम किसी काम को बड़ी कॉन्फिडेंटली करते हैं तो हम कह सकते हैं हमने वो काम विद फुटिंग ट्रू किया, ट्रू फुटिंग से किया। तो ऐसे ही सन पर्वतों के ऊपर से किस तरह से गुज़रता है? विद ट्रू फुटिंग। देखो लिखा है ना, राउंड द ब्राइट एयर विद फुटिंग ट्रू। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपने वो झूला देखा है ना, मैरी गो राउंड, कैसे वो गोल गोल घूमता है और उसके बीच में एक आधार होता है, एक पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो गोल गोल घूमता है। तो वो पॉइंट बहुत पक्का होना चाहिए, तभी झूला अच्छे से गोल गोल घूमेगा। तो इसी तरह पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये जो सन है ये राउंड द ब्राइट एयर, ऐसे ब्राइट एयर में ऐसे गोल गोल चक्कर कैसे लगाता है? क्योंकि उसका बीच में ट्रू फुटिंग है, उसका आधार पक्का है, उसके पैर पक्के हैं। टू प्लीज द चाइल्ड, टू पेंट द रोज। सन किसी बच्चे को खुश कर रहा है, कभी कभी मानो किसी गुलाब में रंग भर रहा हो। द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड ही गोज। यहाँ पोएट ने सन को गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड बोला है कि देखो वो जा रहा है गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड। अब गार्डनर क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ बताया है ना कि सन मानो सबका पोषण कर रहा है, सबको नर्चर कर रहा है, चाहे वो आइवी हो, चाहे वो रोज़ हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो स्पाइडर वाला एटिक हो, चाहे कहीं भी सन सबको खुश करता हुआ जा रहा है और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत आराम से, बहुत ही रिपोज के साथ ये महान सूरज सब तरफ ट्रैवल करता है। टू प्लीज़ द चाइल्ड। छोटे छोटे बच्चे सन को देख के अक्सर हैरान होते हैं, खुश होते हैं, तो सन उनको भी जॉय बांटता है। टू पेंट द रोज़। अब आपने साइंस में पढ़ा है ना, प्लांट्स को उगने के लिए, जीने के लिए सनलाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसी बात को यहाँ इतने सुंदर ढंग से कहा है, टू पेंट द रोज़, यानी कि रोज़ में कलर कैसे आता है? जब प्लांट बड़ा होता है, और प्लांट बड़ा होता है सनलाइट से, इसीलिए इनडायरेक्टली रोज़ में कलर सूरज ही भरता है। तो देखा आपने कितना
कितनी सुंदर पोएम है ये। इस पोएम में पोएट ने कितनी खूबसूरती से सन की इतनी सारी क्वालिटीज़ हमें बताई हैं। इस पोएम में पोएट ने बताया है कि जो समर सन है वो महान भी है, ग्रेट भी है, कंपोज्ड है, एकदम शांति से रिपोज के साथ ट्रैवल करता है और सबको खुशियाँ बांटता है। नॉटी भी है, कभी भी कहीं भी किसी भी छोटे से क्रैक में से कमरे के अंदर आ जाता है और सब तरफ जॉय भी स्प्रेड करता है, जिसको देखो खुश करना चाहता है। ऐसा है सन, समर सन। तो आई होप यू लाइक दिस पोएम और आपको ये पोएम अच्छे से समझ भी आ गई होगी। तो इस पोएम का क्रक्स लास्ट में यहाँ लिखा है, आइए पढ़ते हैं। In this poem, the speaker describes different aspects of the sun's character. When the sun travels across the sky every day, it is calm and composed. In summer, however, it grows bigger. It starts to grow mischievous. It stealthily enters through the blinds on the windows and warms up the room. Its rays reach every dark and cold corner and warm them. The sun spreads happiness and cheer even when it sets down, painting the sky in beautiful vivid shades of red. इस पोएम में स्पीकर सन के कैरेक्टर के यानी सन के चरित्र के अलग अलग पहलू दिखाने की कोशिश करता है। जब सन आसमान में से गुज़रता है हर रोज़ तो वो बहुत काम एंड कंपोज्ड यानी कि बहुत शांत और स्थिर होता है। लेकिन गर्मियों में सूरज और चमकीला और ब्राइट हो जाता है और थोड़ा मिस्चीवियस भी हो जाता है, यानी कि थोड़ा नॉटी, थोड़ा सा मस्तीखोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चुपके से विंडोज़ के ब्लाइंड्स के थ्रू, खिड़कियों के छोटे छोटे क्रैक्स के थ्रू, पर्दों में जो जगह होती है दो पर्दों के बीच, उनके अंदर से कमरे में आ जाता है और उसको गर्म कर देता है। और उसकी जो किरणें हैं वो हर अंधेरे और ठंडे कॉर्नर को गर्म कर देती हैं। सूरज खुशियाँ स्प्रेड करता है, खुशियाँ बिखेरता है और एंड चीयर इवन व्हेन इट सेट्स डाउन, जब वो डूब रहा होता है शाम को तब भी वो खुशी ही बिखेरना चाहता है। क्योंकि देखो शाम को ढलने के समय सूरज पूरे आकाश को लाल रंग के अच्छे अच्छे शेड्स में पेंट कर जाता है। तो देखा आपने सूरज कितना महान है। So I'll meet you in my next video and please remember to like and share this one. Bye bye.